आज हमारे साथ में अशोक खुराना जी हैं। शहर जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और करनाल पानीपत संसदीय क्षेत्र में भी पंजाबी समुदाय के दमदार लीडर हैं जिनको काफ़ी समर्थन प्राप्त है लोगों का। तो आइए बात करते हैं मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर। खुराना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताओ किस तरह की परिस्थितियाँ और क्या इसका निष्कर्ष निकाला है, जो हालात है, जो मनोहर जी को टिकट मिला है, उधर से उपचुनाव में नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री जी को टिकट मिला, करनाल को दोबारा फिर मुख्यमंत्री सिटी की सौगात मिलने जा रही है। तो क्या आप सोचते हैं, क्या मुख्यमंत्री की सिटी, मुख्यमंत्री की नगरी से क्या करनाल को फायदा हुआ है? 10 सालों में करनाल को फायदा मिला या नहीं मिला, ये तो आप बताओ थोड़ा सा। नमस्कार। पहले तो मैं आपके चैनलों के सभी दर्शकों का नमस्कार करता हूं। मैं बताना चाहूँगा कि जो ये आपने सवाल किया है कि करनाल को क्या फ़ायदा मिला है, क्या हुआ है, नुकसान या फ़ायदा क्या हुआ है करनाल को? कुछ नहीं। जो करनाल की जनता थी वो विधायक के जो कार्य हैं, जो विधायक को मिल के बैठ के सुलेशन हल होती है, वो उससे वंचित रहे। क्योंकि करनाल के जो विधायक मनोहर लाल जी खट्टर जी थे वो मुख्यमंत्री बने। करनाल के लोगों को बड़ी खुशी हुई, हमें भी बड़ी खुशी हुई कि हमारा करनाल का विधायक मुख्यमंत्री बना है और ये करनाल के चौमुखी विकास होंगे, यहाँ नए प्रोजेक्ट आएंगे, कोई बड़े बड़े कारखाने लगेंगे, हमारे युवाओं को, बच्चों को नौकरियाँ मिलेंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया क्योंकि जो और भी सीएम सिटी रही हैं वहाँ पर कितने चौमुखी विकास हुए हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए कि सड़क इधर से जो बलडी बाईपास से लेके और ये यहाँ तक आते अम्बेडकर चौक तक, ये से आगे तक, इसके अलावा यह जो गेट लगे हैं, और बता दो कौन सा प्रोजेक्ट हुआ है, क्या हुआ है। और कई लाखों करोड़ रुपया जो है कि सीएम सिटी के नाम का जो आया था वो व्यर्थ में गया है। जो इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट लगाने की कोशिश भी की थी, उनकी तरफ ना ध्यान होकर वो सारे बंद हो गए, सारे कबाड़ हो गए, हजारों करोड़ रुपए की बर्बादी हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं मिला। अब जो चुनाव आ रहे हैं, पार्लियामेंट की बात करते हैं या हम उपचुनाव विधानसभा की बात करते हैं, इनमें दोनों में आप देखना पूरी बहुमत से कांग्रेस जो है कि वो विजय होगी, कांग्रेस जीतेगी। जैसे कांग्रेस के लोगों में 2014 में भाजपा, करनाल के लोगों में उत्साह था कि मुख्यमंत्री की सिटी बनेगी। आप जैसे मनोहर जी कह गए कि मेरे पे इतना टाइम नहीं, संजय भाटिया इलेक्शन देखेंगे, और उन्होंने कहा कि मैं दोबारा फिर सीएम सिटी दे रहा हूँ करनाल को। क्या मनोहर जी ने एहसान किया नायब सैनी को लाकर, और नायब सैनी जी की क्या स्थिति रहेगी करनाल में? क्योंकि माना जा रहा है कि चुनाव फंसता नजर आ रहा है नायब सैनी के यहाँ पे। बिल्कुल, मैं आपको पूरे दावे से कह सकता हूँ कि करनाल से जो विधानसभा का चुनाव है वो कांग्रेस प्रत्याशी जो भी आएंगे वो जीतेंगे। लोगों ने जो पिछला 10 साल का कार्य जो था सीएम सिटी का वो देख लिया, लोग रज गए हैं। आम व्यक्ति तो अपने विधायक को मिल नहीं सकता। अब कई लोगों की होती हैं जो पर्सनल अपनी प्रॉब्लम में होती हैं, कोई पारिवारिक होती हैं, जो अपने विधायक को अलग बताकर अपने उसका सोल्यूशन निकालना चाहता है। लेकिन वो ऐसे नहीं। मुख्यमंत्री जी कभी महीने में या 2 महीने में आए, एक बारी आए और खुला दरबार लगा दिया जनता के बीच में, तो कोई क्या उनको उन तक तो पहुंच ही नहीं पाता। इतनी सिक्योरिटी, उतनी चारों तरफ होंगे तो उनको मिल नहीं पाया। हमारे करनाल के लोग तो विधायक को लेके खुश है। विधायक हो जो जनता के बीच में रहे, लोगों को बीच में रहे, उनकी दुख सुख की सुने, उनके दुख सुख में जाए। लोगों को यहाँ के काम क्या, छोटे मोटे काम होते हैं, किसी की कोई थाने का काम है, कोई कचहरी का, कोई तहसील का है, कोई सफाई का है, या कोई इस तरह की जो काम है, यही काम होते हैं। दूसरी बात थी कि 10 साल तक भाजपा का सांसद रहा, पहले अश्विनी चोपड़ा रहे, अब संजय भाटिया रहे। तो इस कार्यकाल और कांग्रेस के 10 साल जब कांग्रेस के सांसद रहे, तो तुलना आप किस तरह की तुलना करते हैं दोनों के बीच में, जब कांग्रेस का सांसद रहा और भाजपा का 10 साल सांसद रहा? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अश्विनी चोपड़ा जी रहे थे, उसका कार्य देखा, 5 साल वो रहे यहाँ पे, एमपी रहे। कितना आए? 5 बारी 5 सालों में नहीं आए थे। उनको कुछ पता ही था किसी गली का, किसी मोहल्ले का, ना किसी का। भाटिया जी रहे हैं, अब भाटिया जी 5 साल रहे तो 5 सालों में वही बता दें, रामनगर की गलियाँ बता दें, सदर बाजार बता दें, आंसी रोड बता दें, या कोई रास्ता बता दें। लोगों को किसको पर्सनल तौर पे जानते हैं, सिवाय अपने कुछ वो जो उनके बीजेपी के जो
साथी हैं उनके जो करीबी जो रहते हैं, उनके अलावा किसी को पता नहीं, किसी को जानती हो, किसी को मिले हो, किसी के आए पाए हो, किसी के दुख में सुख में जो भी शरीक हुए हो, तो लोगों को तो ऐसे विधायक और जो एमपी चाहिए कि जो उनके बीच में रहे, उनकी बातों को सुने। दूसरी बात ये थी कि कांग्रेस मतलब एक वो रहा इतिहास रहा कि करनाल से हमेशा भारी प्रत्याशी चुनाव जीतता रहा, तो बाहर करनाल की लोकल लीडरशिप को कभी स्थान नहीं मिला, संसद के तो कम ही स्थान मिला। विधायक अगर देखा जाए तो विधायक में भी इतना बेहतर विधायक नहीं हो पाया जो कि करनाल की समस्याओं को लेकर चलते या वो चलते करनाल डेवलपमेंट हो पाया था। करनाल में पिछले 55 सालों में कोई भी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं आई, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आई, कोई बड़ा लोगों के लिए रोजगार नहीं हुआ। बस है कि केंद्र सरकार के जो संस्थान है वो भी नेहरू जी के टाइम में है। तो पिछले इतने सालों में करनाल को राजनीतिक नेतृत्व नहीं मिल पाया, राजनीतिक लोग विकसित नहीं हो पाया। इसके पीछे मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? देखिए ऐसी बात नहीं, अब पीछे जब कांग्रेस की सरकार रही, जब स्मिता सिंह यहाँ से विधायक थे, तो कांग्रेस सरकार रही तो यहाँ पे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज जो इतना बड़ा आज यहाँ पर उस टाइम प्रोजेक्ट लाए थे वो कांग्रेस लाई। उन्होंने जो उसके आने से आज कई लोगों को रोजगार मिला, काम मिला। वो अलग बात है कि जब वो बनकर तैयार हुआ तो सरकार बीजेपी की आ गई। अब बीजेपी आगे जो सुविधाएं वहाँ पूरी चाहिए थी वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं करा पाए। वो जितने डॉक्टर चाहिए थे, जितनी वहाँ पर फैसिलिटी चाहिए थी, इतनी बड़ी इमारत में जो चीज वो चाहिए थी वो उपलब्ध नहीं हुआ। जी क्या मुद्दे रहेंगे इस बार विधानसभा के उपचुनाव में, लोकसभा चुनाव में करनाल के स्थानीय और केंद्र सरकार से संबंधित क्या मुद्दे आप मानते हैं कि मुद्दे इस बार मेन रहेंगे? देखिए जो पिछले 1 जनवरी को डॉक्टर मुन्नाचंद ऑडिटोरियम में इंदर सिंह हुड्डा जी कार्यकर्ता सम्मेलन में आए थे, उन्होंने ये अनाउंस किया था कि हमारी जो सरकार बनेगी, सरकार बनने पर जो बुढ़ापा और जो पेंशन है, विधवा पेंशन है, उनको बढ़ाकर 6,000 रुपये हम करेंगे। गैस सिलेंडर के जो दाम हैं जो 1150 रुपये तक पहुँच गए थे, उसको 500 रुपये में सिलेंडर के दाम जो है वो रखे जाएंगे। गरीब आदमी को 100 गज के प्लाट में 2 कमरे मिलाकर लैट्रिन बाथरूम वो दिया जाएगा और 300 यूनिट की बिजली मुफ्त दी जाएगी। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। खिलाड़ियों के लिए विशेष तौर पर वो दिए जाएंगे। पदक लाओ पद पाओ। पीछे भी जो सरकार रही कांग्रेस की, तो खिलाड़ियों को आप देखते हैं कितने ऊंचे पदों पर उनको नौकरियां दी थी, और इस सरकार में भी अपने खिलाड़ियों को हाल दिख रहे उनके साथ क्या हुआ है। और इसके अलावा जो पोर्टल की समस्या है हमारे भाइयों को, किसानों को, आड़तियों को, कईयों को, वो जो इस तरह की दिक्कतें आती हैं वो समस्या को खत्म किया जाएगा, पोर्टल खत्म किया जाएगा। तो जो इस तरह की सुविधाएं हैं भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा, लोगों को रोजगार दिए जाएंगे। जो 2 लाख पद खाली पड़े हैं हरियाणा में, वो युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। तो ये सारी जो सुविधाएं इनके साथ कांग्रेस जो है वो चुनाव में आएगी। पिछले 25 सालों में बड़ा मुद्दा रहा है हवाई अड्डे का, करनाल में डोमेस्टिक हवाई अड्डे का। दूसरा मुद्दा रहा है मेडिकल यूनिवर्सिटी का, कल्पना चावला के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए थी। तीसरा मुद्दा रहा रोजगार का कि यहाँ कोई रोजगार की बड़ी इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए थी। पिछले 25 सालों से करनाल की आम जनता मांग कर रही है कि कोई बड़ी इंडस्ट्रीज लगे, बड़ा क्लस्टर आए, कोई बहुत बड़ा क्लस्टर आए जिससे कि लोगों को रोजगार मिले। 5वीं बात, करनाल के युवाओं को कोई अच्छा शैक्षणिक संस्थान मिले जिसमें मैनेजमेंट से संबंधित इंजीनियरिंग कॉलेज से IIT या एम्स जैसा संस्थान मिला। तो ये 25 सालों से डिमांड रही है। दूसरा, चुंगी से टोल टैक्स से मुक्ति मिले। अब करनाल में ही 2 टोल टैक्स लगा दी, पानीपत और घरौंडे के बीच में, पानीपत और करनाल के बीच में। तो आप इन मुद्दों को लेकर क्या कांग्रेस की क्या संभावना रहेगी, क्या इस तरह से आप सरकार को घेर पाओगे? ये चूँकि मुद्दे केंद्र संबंधी भी हैं, राज्य संबंधी भी हैं। देखिए कांग्रेस के टाइम में हमारे करनाल में काफ़ी डेवलपमेंट हुई। मैंने बताया यूनिवर्सिटी एक चीज़ आ गई थी, मेडिकल कॉलेज वो कांग्रेस की ही देन है जो करनाल में आए, ठीक है। और अब जो आगे अब सरकार बनेगी
तो जो कमी रहेगी वो होगी, हम हाईकमान को अपनी तरह हमारे नेता हैं उनको हम कहेंगे करनाल के लिए विशेष ध्यान दिया जैसे जाए। इन मुद्दों को लेकर आप लोग भाजपा को घेरेंगे, जैसे हवाई अड्डे का मुद्दा हो गया, मेडिकल यूनिवर्सिटी का मुद्दा हो गया, रोजगार का मुद्दा हो गया, करनाल स्टेशन को सेंटर जंक्शन में पड़ता है और यहाँ विशेष उसकी अवस्था है, हवाई अड्डे की अवस्था विशेष थी, हिसार में बन गया, करनाल में नहीं बना। तो वो भी जो वकी है वो भी हम ऊपर उनसे जब सरकार बनने पर वो कहेंगे कि यहाँ पर करनाल में हवाई अड्डे की भी सुविधा जो है वो होनी चाहिए। दूसरा चर्चा चल रही थी पंजाबी चेहरा, मतलब कांग्रेस ने आज तक किसी पंजाबी को टिकट ही नहीं दिया। कल ऐसी चर्चा सामने आई, ना तो लोकसभा में आज तक किसी पंजाबी को टिकट मिला कांग्रेस ने, न ही कांग्रेस ने करनाल में विधानसभा में भी किसी पंजाबी को टिकट दिया, लोकल पंजाबी को। देखिए ये टिकट देने को हाईकमान की बात है, वो किस तरह से निर्णय लेते हैं और जो लेते हैं बड़ा सोच समझ के। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो 36 बिरादरी को साथ लेके चलती, तो वो इन बातों पे तो वो हमारे हाईकमान है वो ही आपको बता पाएंगे। आपकी दावेदारी कहाँ रहेगी? मेरी देखो, मैं तो पहले भी आपको बताया है कि मैं मेयर का दावेदार, करनाल में जब भी चुनाव होंगे मेयर के, मैं मेयर का चुनाव लड़ूंगा और मेयर के चुनाव की तैयारी में मैं लगा हुआ हूँ। अगर मुझे कोई इलेक्शन कहते हैं कोई लड़ने के लिए तो मैं तैयार। जैसे अभी कांग्रेस, चूँकि कांग्रेस में मंथन चल रहा है कि पंजाबी चेहरा लाया जाए करनाल से नाथ सैनी जी के खिलाफ, तो आप यदि आपको मौका मिलता है तो आपकी क्या तैयारी रहेगी? अगर मुझे हाईकमान कहेंगे कि आप चुनाव लड़ो तो मैं तैयार हूँ, चुनाव लड़ूंगा मैं। क्या प्राथमिकता रहेंगी? आप करनाल के लोगों को क्या सौगात देंगे? आपको विधायक बनाया जाता है। देखो, शिक्षा की तरफ मुख्य ध्यान दिया जाएगा। जो इतने महंगे फीसें आप स्कूलों में जाती हैं वो कम होंगी और जो युवा हैं उनको नौकरियों की तरफ ध्यान दिया जाएगा और कोई इस तरह के प्रोजेक्ट मतलब से जाके लगाया जाए ताकि युवाओं को, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये हमारी प्राथमिकता यहाँ से रहेगी। धन्यवाद आपका।